नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिव चौधरी और आप देख रहे हैं एनएनसी प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके भी भाई बहन हैं वो पीछे काउंसलिंग से ना रह जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPNST काउंसलिंग 2024-25 यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वो कंप्लीट हो चुकी है, एडमिशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो कब तक होगी। और 21 तारीख को एक बैठक हुई थी, इसके अंदर लगभग 8 कॉलेजों को है वो और शामिल कर दिया गया है PNST काउंसलिंग के अंदर। वे कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज हैं और कौन कौन सी कॉलेज हैं वो भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और 21 तारीख को है वो आपकी बैठक हुई थी और उनमें है कॉलेजों की संख्या उनकी बढ़ा दी गई है, यानी जो पिछली CBI जांच के अंदर सुटेबल कॉलेज पाए गए हैं उनको भी शामिल कर लिया है इस बार। ठीक है, ये काउंसलिंग लेट होती जा रही है, यही कारण है कि अब प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनकी सुटेबल होने पर वो बोल रहे हैं कि हमें भी शामिल कर लो, इसके कारण ही बैठ के चल रही हैं और आपकी काउंसलिंग वो जल्दी स्टार्ट होगी। इस वीडियो के अंत तक हम बता देंगे कि आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम कॉलेज लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कॉलेज है जिसकी संख्या आपको बढ़ी है। ठीक है, तो देखो ये है इन्फॉर्मेशन, ये आपको चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल के ग्रुप में भेज दूंगा। ये लिंक है व्हाट्सअप चैनल की हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से आप ऐड हो सकते हो और आपने व्हाट्सअप ग्रुप में ये आपको डॉक्यूमेंट वो मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा है लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस लेटर में कौन कौन से कॉलेजें बड़ी हैं। तो देखो ये है 21 जनवरी 2025 यानी 20 जनवरी को पारित हुआ था, 21 तारीख को हमारे साइट पर है वो डाल दिया गया था। ठीक है, और देखो कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, धरती तल और जवाहर चौक भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, बैठक हुई है 78 2025 78। आम सूचना क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। देखो, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080 2022 में दिनांक 13/2/2024 को पारित आदेश के अंतर्गत गठित समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/1/2025 को सुबह 10 बजे से एडमिन ब्लॉक तृतीय तल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आयोजित की जा रही है। उक्त बैठक में संकलन सूची अनुसार नर्सिंग संस्थाएं अपने प्रतिवेदन में दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत होवे। स्थान है एडमिन ब्लॉक तृतीय तल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, सुबह 10 बजे। ठीक है, 10 बजे सुबह 21 जनवरी को सुबह 10 बजे है वो मीटिंग हुई थी और इन मीटिंगों में जो कॉलेज सूटेबल पाए गए थे उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट सहित हाजिर होना था। और जिन संस्थाओं ने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर गए उन कॉलेजों को है वो सूटेबल देकर उनको शामिल कर लिया है, यानी सेकेंड राउंड के अंदर उन कॉलेजों को शामिल कर लिया है। ठीक है, अब देखो तीसरे राउंड में और भी कॉलेज शामिल होने के चांसेज हैं। अब काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि देखो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चांस है वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बढ़ने के चांसेज नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज है उनकी सीटें बढ़ी है, तो देखो ये कॉलेज रहने वाले हैं। ठीक है, कॉलेजों के नाम देखें तो देखो वीरांगना अवंतीबाई नर्सिंग महाविद्यालय छतरपुर, ये वो है कॉलेज, इनको शामिल कर लिया है। ज्ञानवीर नर्सिंग कॉलेज सागर, BM स्कूल ऑफ नर्सिंग विदिशा और DP चतुर्वेदी स्कूल ऑफ नर्सिंग सिवनी और आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मंडला, नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग खरगोन और श्री राम राजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग निवाड़ी, कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जबलपुर। ये 8 कॉलेजें हैं, उनको BSc नर्सिंग और GNM की सीटों बढ़ा दी गई है। इन 8 कॉलेजों को वो PNST की काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये कॉलेज है सूटेबल पाई गई CBI जांच के अंदर, तो उनको सेकेंड राउंड के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब देखो आपकी काउंसलिंग वो लेट होने का कारण है कि अब है वो बैठ के हो रही है, यानी जिन कॉलेजों के पास से मान्यता है अब और सूटेबल कॉलेज है वो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमें भी सेकेंड राउंड के अंदर शामिल कर लो। प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेजों को शामिल करने के लिए बैठ के ले रही हैं और इसी कारण है आपकी काउंसलिंग वो लेट होती जा रही है। अब देखो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वो 14 तारीख को
समाप्त हो गई थी, ठीक है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को 14 तारीख को एडमिशन सही समाप्त हो चुकी थी। लगभग 170 बच्चे थे CBSE वाले, यानी इंग्लिश मीडियम वाले, जिनकी हिंदी विषय है वो कॉमन में नहीं था, जिनको MP ने अपने नियम अनुसार उनको बाहर कर दिया गया। तो इनके चांस लग गए। पहले इनको अलग से 2 दिन का मौका दिया जाएगा एडमिशन के अंदर, और उनके बाद आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो हम जान लेते हैं। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हुआ था। वो नोटिफिकेशन वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन देखे तो ये है ना, कॉलेज की पूरी डिटेल दी गई है, किन कॉलेजों की सूटेबिलिटी है और किन कॉलेजों को अगले राउंड में शामिल कर सकते हैं। ये कॉलेजों की पूरी लिस्ट है, ठीक है। हम देख सकते हैं नोडल ऑफिसर ऑफ दी कम्युनिटी, ठीक है। ये पूरी कॉलेजों की लिस्ट है, कॉलेजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। देवास है, अलीराजपुर, ये इंदौर वाली कॉलेज है। सूटेबल अनसूटेबल कॉलेजों की लिस्ट है ये। आप है ना एक बार है ना आप इन कॉलेजों के बारे में पूरी ध्यान से ज़रूर पढ़ना। ये नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सअप चैनल के ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर ये नोटिफिकेशन ले सकते हो, या फिर MP NRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप है ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। देखो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हम पूरा समझेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो SSG पूरी कॉलेजों के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा कॉलेज सूटेबल है, कौन क्या रहने वाला है, ठीक है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाली कितनी सीटें हैं, SC ST की कितनी सीटें बढ़ी है नहीं बढ़ी हैं, वो सारी जानकारी इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। सभी बच्चों का क्वेश्चन है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो कब स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपके 5 या 6 दिन बाद है स्टार्ट होगी, ठीक है। 5 या 6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज वाले उनको भी शामिल होना है, इसलिए वो बैठ के ले रही हैं। तो आपके 5 से 6 दिन तक है आपकी काउंसलिंग को टाइम लग सकता है, यानी आपकी 30 तारीख तक है, 30 या 27 तारीख तक आपकी काउंसलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी 30 तारीख तक आपकी शेड्यूल आ जाएगा और आपकी 30 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन 30 तारीख से पहले आपका संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपग्रेडेशन, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, देखो किसी बच्ची है कोई मान लो गर्ल्स है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। उनको वो कॉलेज में पसंद नहीं थे, उनके अच्छे मार्क्स थे, तो उन्होंने अपग्रेडेशन करवा लिया है, ठीक है। उन्होंने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन करवा लिया है। तो उन बच्चों का है कि हमारी पिछली वाली कॉलेज की सीट है वो हमारे लिए पर्याप्त है या वो सीट हमने खो दी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सीट है वो आपके हाथों से चली गई है, यानी पिछले वाली है कॉलेज की सीट है आपके पास नहीं रही है, आपकी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आपको दूसरे राउंड में अपग्रेडेशन करवा ली तो आपको दूसरे राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ये कन्फर्म है कि आपको दूसरे राउंड के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज था तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेज लग रहे हैं 99.99% यदि आपने सही चॉइस फिलिंग करी तो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन देखो फर्स्ट राउंड के अंदर जिनको 33 मार्क्स आ रहे थे उनको रजिस्ट्रेशन हुआ था, और SC ST कैटेगरी वालों लगभग 28 नंबर तक है रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन है वो फिर से ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलेजों की संख्या वो भी बढ़ी है और रजिस्ट्रेशन है अदर स्टेट वाले भी लगभग 30 राउंड तक भाग ले सकेंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन का मौका अब दोबारा मिलने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा खुलेगा और अब की बार देखो लगभग SC ST के लिए 25 और जनरल और OBC के लिए 30 तक है आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और अदर स्टेट वाले वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब परंतु आपको सेकेंड या थर्ड राउंड के अंदर काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।